वो शिकरी नाम का गांव था। उस गांव में फसल अच्छे उगने के बावजूद चारों तरफ कीचड़ का पानी होने के कारण किसान सर पे बोरिया लेके शहर जाके सब्जी भेजा करते थे। उसी गांव में गोपाल राज नाम का व्यक्ति रबर तकिया तैयार करता था। उसने तैयार किए रबर तकिए को सर पे लेके पड़ोस के गांव के रेलवे स्टेशन में जाके, हाँ पिल्लोस भाई पिल्लोस, नरम नरम पिल्लोस चिल्लाते हुए रबर पिल्लोस बेचा करता था। एक बार गोपाल राज का बेटा, पापा कितने दिन हम ऐसे कीचड़ पानी में जाएंगे, पैर देखिए कितना खराब हो गया है, बारिश के महीने में हमारी हालत तो और खराब हो जाती है। क्या करेंगे बेटा, कल हमारे गांव को कलेक्टर साहब आने वाले हैं, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं क्या। अगले दिन कलेक्टर कुछ इंजीनियर्स के साथ वहां पे आके उस कीचड़ पानी को जांचने लगा। तब गांव वाले कलेक्टर से, कलेक्टर साहब हमारे लिए हमारा गांव आने के लिए बहुत धन्यवाद, यहाँ पे कोई पुल बांध के हमारे गांव के लिए उपकार कीजिए, कम से कम कोई नाव का बंदोबस्त तो कीजिए, हम उसका उपयोग करेंगे। देखिए हमारे इंजीनियर सभी जांचने के बाद यहाँ पे पुल बांधना मुमकिन नहीं है बोले, अगर बांधे तो भी वो जल्दी ही गिर जाएगा। आपके कहे मुताबिक अगर कोई नाव बनाए तो कीचड़ के वजह से उसका मोटर खराब हो जाएगा। साहब आप ही ऐसे बोलेंगे तो कैसा होगा, गांव से एक एक परिवार निकलते जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इस गांव में कोई नहीं रहेगा, किधर जाना है समझ नहीं आ रहा है साहब, क्या करना होगा आप ही बताइए। आप लोगों को जल्दी एक उपाय बताऊंगा जी, कह के वो चला गया। एक दिन गोपाल राज समीर कीचड़ में चलते वक्त अचानक तेज हवा और बारिश होने लगी। तुरंत गोपाल राज उसके एयर पिलोस लेके फूका। गोपाल राज बेटे से, समीर तू भी एयर पिलोस में हवा भर। वैसे उन दोनों ने एयर पिलोस हाथ में पकड़ के पानी में बिना डूबे सुरक्षित किनारे पे आए। समीर ने उसके पिता ने दिए आइडिया के बारे में रात भर सोचने लगा। मतलब एयर पिलोस कीचड़ में बिना डुबाए एक आदमी को आराम से जब हवा में लेके आ सकता है, अगर मैं इस रबर से एयर बोट तैयार करूं तो गांव वालों को ठीक होगा। सोच के वो रात भर मेहनत करके एक बड़ा एयर बोट तैयार किया। सुबह गोपाल राज ने अपने बेटे के द्वारा बनाया एयर बोट को देखकर आश्चर्य हो गया। बेटा ये क्या, ये नाव है क्या? वैसा ही लग रहा है। आपके ही आइडिया है पिताजी, इसे एयरबोट बोलते हैं। इसके पीछे अगर हम बड़ा फैन अटैच किए, हम आज से एयरबोट से कीचड़ पानी से आराम से पार कर सकते हैं। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, पर वो फैन कैसे तैयार करेंगे? उसके लिए मेरे पास एक उपाय है डैडी, कह के तुरंत कलेक्टर के पास जाके अपने एयरबोट के बारे में विवरण दिया। कलेक्टर तुरंत अपने इंजीनियर की मदद से एयरबोट के पीछे फैन अटैच कर दिया। तब वो एयरबोट उस कीचड़ पानी को बड़ी आसानी से पार कर दिया। कीचड़ पानी के ऊपर आसानी से उड़ने लगे। वो देखकर कलेक्टर साहब, वेल डन माय बॉय, वेल डन, बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हारे गांव की समस्या बहुत आसानी से सॉल्व हो गई। वैसे सभी तालियां बजाने लगे। उसका नाम लोकेश था। एक दिन लोकेश के घर में उसका बेटा अखबार पढ़ते हुए, हाईवे में सड़क दुर्घटना। दत्त, ये क्या पिताजी, कल इसी हाईवे पर दुर्घटना हुई और आज भी हुई। क्यों नहीं होगा बेटे, कल जो अखबार तुमने पढ़ा था आज फिर उसी को पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। फिर पत्नी से, क्यों भाई चाय तैयार है? लोकेश की पत्नी आकर, सवेरे सवेरे चिल्लाने से ही तुम्हें चैन मिलता है क्या? अच्छा मैं तुम्हें एक सीधा सा सवाल करता हूँ, जवाब देना। तुमने सही जवाब दिया तो कल से मैं चिल्लाना बंद कर दूंगा। पत्नी मान गई तो लोकेश, अब बताओ तुम पागल हो, ये बात तुम्हारे घर वाले जानते हैं या नहीं? उसकी पत्नी समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। और ऐसे फालतू बातें छोड़ो और कोई काम की बात करो। तुम अपने पति के बारे में नहीं जानती, अगले हफ्ते ही मेरा जो किस्मत है वो चमक उठेगा, राजयोग है, देखती जाओ। कुछ समय बाद लोकेश का दोस्त अरविंद उसके घर आया और, अरे लोकेश, अरे तुम भाग्यशाली हो यार, लकी ड्रॉ में तुम्हें रोड रोलर इनाम में मिला है। क्या लकी ड्रॉ में रोड रोलर मिला है?
अरे उसका मैं क्या करूंगा? ये क्या कह रहे हो यार? और नहीं तो क्या, रोड रोलर पर फिल्म देखने तो जा नहीं सकता, फैमिली के साथ शॉपिंग जा सकूंगा, वो क्या काम आएगा? ये अकड़ नहीं होनी चाहिए। अपने गांव में किसी के पास रोड रोलर नहीं है, यानी अपने गांव के जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब तुम्हें ही मिलेंगे यार। तुम सोचो। लोकेश सोचकर, अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि अपना राजयोग शुरू हो गया है, लगता है शुरू हो गया, चलो कहकर वहां से चले। जब वे रोड रोलर के पास पहुंचे तो वहां कई कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद थे। सर, रोड रोलर जीतने पर आपको बधाई हो। अपने गांव में सड़क बनाने के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुझे ही दें। सर, सारा कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही दें सर, 50-50 पार्टनरशिप। तब लोकेश घमंडी होकर, देखिए ये पार्टनरशिप वगैरह मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे ज्यादा पैसे देगा मैं उसे ही कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। ये बात सुनकर एक कॉन्ट्रैक्टर, हम वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, पहले ये तो बताओ कि क्या तुम रोड रोलर चलाना जानते भी हो? यू सिली मैन, मैं तो रोड रोलर के साथ स्केटिंग करता हूं। यूं कॉन्ट्रैक्ट हाथ आते ही लोकेश रोड रोलर में जा बैठा और हे भगवान, तुम्हारी मदद के बिना ही मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूं, मुझे और तरक्की मिले ऐसा मुझे आशीर्वाद दो, हे प्रभु। यूं प्रार्थना कर वो रोड रोलर स्टार्ट करने के लिए कोशिश करने लगा। इसे कैसे स्टार्ट करूं, यूं सोचते हुए उसने कई बटन दबा दिए। बस एकदम से रोड रोलर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लोकेश, ओ अरे ओ ये क्या हो रहा है, इसका ब्रेक कहाँ है, कहते हुए स्टीयरिंग घुमाने लगा। स्टीयरिंग घुमाना बहुत मुश्किल है, अरे भाई हट जाओ, हटो हटो, कहकर चिल्लाने लगा। बस रोड रोलर को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो पास वाले पार्किंग एरिया में जितने गाड़ियां पार्क थे उनके ऊपर चढ़ गया। वहां पार्क किए कार, बाइक सब पिचक गए। लोकेश, हाय रे, ये क्या हो गया? यूं सोच ही रहा था कि गाड़ियों के ओनर ने आकर उसे बहुत मारा। घर पर लोकेश की पत्नी, तुम तो बड़ी डिंगे मारते रहते थे कि तुम्हारा राज्य योग है, अब क्या हुआ? कम से कम अब तो अपने अकड़ को कम करो, नहीं तो तुम्हारा जेल जाना निश्चित है। कम से कम अब तो रोड रोलर किसी और से चलवाओ। अब बकवास बंद करो, मौके पे चौके मत मारो, तुम अपना काम करो। फिर अगले दिन रोड रोलर पर बैठकर जा रहा था कि थोड़ी दूर पर उसे ट्रैफिक सिग्नल दिखाई दिया। गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाया तो रोड रोलर रुकी नहीं। हे भगवान, ये क्या, रोलर रुक क्यों नहीं रही है? आए, अरे आए, अरे हाय हाय हाय, अरे हटिए हटिए हटिए, कहकर चिल्लाते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर रुके पुलिस जीप में गाड़ी को चढ़ा दिया। पुलिस वाला, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम पुलिस की गाड़ी पर ही चढ़ाते हो, चलो थाने, कहकर उसे जेल में डाला।